तो यहाँ मैं बैठी हूँ बस स्टॉप पे, कर रही थी बस का वेट, और साथ में थे पापा, छोड़ने आए थे मुझे बस स्टॉप तक। वो तो कह रहे थे मैं घर तक छोड़ दूँगा, मतलब ससुराल तक, लेकिन मैंने ही मना कर दिया क्योंकि उन्हें फिर से वापस जाना था, दूसरे दिन कुछ काम था, तो बस मैंने कहा मैं चली जाऊँगी। और यहाँ से डायरेक्ट बस मिल जाती है मुझे ससुराल की, तो कुछ चेंज भी नहीं करना होता, कोई दिक्कत तो होती नहीं है। तो बस आ गई थी और मैं बस में बैठ गई थी। 10-15 मिनट मुझे हो गए थे वेट करते करते। टाइम हो रहा था 10:30 का, और ज़्यादा ही हो गया था क्योंकि रुक रही थी बार बार बस। तो इधर काफ़ी मतलब धूप भी हो रही थी बहुत ज़्यादा। और हमें हो गया था 2 से 1.5-2 घंटे हो गया था बस से, मतलब बस को चलते हुए। तो टाइम हो रहा था 12 11:30 का टाइम हो गया था। मैंने घड़ी नहीं देखी थी, मतलब सॉरी मोबाइल में चेक नहीं किया था, क्योंकि बस में बैठ जाते थे फिर बार बार मोबाइल मैं नहीं देखती, बार बार चेक नहीं करती। और बस अब हम लोग पहुँचने ही वाले थे। और 3 घंटे का रास्ता है, 3.5 घंटे का, मतलब बस से लग जाता है। वैसे तो 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बस बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, स्टॉप लेती है, तो इस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इधर मैं आ गई थी बस स्टॉप से उतर के, तो डायरेक्ट ऑटो मिल गई थी घर के लिए। तो ऑटो वाले भैया को बता रही थी मैं अपना रास्ता, मतलब कहाँ मुझे जाना है। और बस स्टॉप से घर जाने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगता है, और उससे भी थोड़ा कम, क्योंकि दूर नहीं है, डायरेक्ट घर तक मिल जाती है ऑटो। तो बस हम लोग पहुँच गए घर। और यहाँ मैंने गेट वगैरह खोल दिए थे, बच्चे भी, बच्चों ने सारा बैग एक बाहर ही रख दिया था, तो बस एक एक करके मैं अंदर ला रही थी। और अब करूँगी क्लीनिंग सबसे पहले, क्योंकि घर इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था, पूरी धूल वगैरह हो रही थी, 5-6 दिन से घर बंद था। तो बस लाइटें वगैरह जलाई मैंने। और होता है ना, जब बाहर से आते हैं तो सबसे ज़्यादा घर की हालत देख के दिमाग अपसेट हो जाता है, क्योंकि कितना भी आप क्लीन करके जाओ पता नहीं कैसे वो गंदा हो ही जाता है। जबकि मैंने पर्दे वगैरह सारे लगा दिए थे, फिर भी धूल पता नहीं कहाँ से छन छन के आती है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा दिया था, और एक बार की झाड़ू से वैसे भी क्लीन होता नहीं जब ज़्यादा दिन बंद होता है घर। तो अब दोबारा फिर लगाऊंगी, लेकिन पहले मैंने ऐसे ही झाड़ू लगाकर, और बेडशीट पहले सब बदलूंगी मैं। बेडशीट सारी क्लीन थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चेंज करती हूँ। धुली बेडशीट बिछाने में अच्छा लगता है, साफ़ क्लीन बेडशीट बिछ जाती तो घर अपने आप साफ़ दिखने लगता है, नहीं तो आप कितना भी क्लीन करो गंदा सा लगता रहता है वो। तो इधर मैंने धुली सी बेडशीट बिछा दी है। सारे रूम में चेंज कर दूँगी सारे रूम का। और लेट भी हो गया था, 2-2:30 बज रहे थे। तो मैं तो नहा कर आई थी और बच्चों ने नहीं नहाया था, तो मैं इनको यहीं पर नहलाऊँगी भी, क्योंकि फिर बच्चे दोबारा नहाते नहीं, और रास्ते से चल के आओ तो नहाना सही रहता है। तो मैं भी नहाऊंगी, मैं तो सब काम करके नहाऊंगी, इसी वजह से मैं नहा कर आती हूँ कि कभी लेट भी हो जाता। तो आप, मैं, मेरी आदत है थोड़ा सा खाती नहीं हूँ मैं नहाने से पहले, मतलब फ्रूट्स वगैरह थोड़ा बहुत ले भी लेती हूँ, लेकिन वैसे नहीं खाती मैं। तो इधर मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग भी कर दूँगी, मतलब ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं करूँगी, बस इतना ही कर दूँगी कि साफ़ लगने लगे थोड़ा सा। और घर साफ़ होता है तो मन भी लगता है कुछ खाने में या कुछ करने में, नहीं तो फिर गंदा सा लगता रहता है। तो इधर बच्चों को मैंने नहाने के लिए भेज दिया था, वो नहा रहे थे। और बस मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ उनके लिए, क्योंकि मैं कुछ भी लेकर आती हूँ तो वो खाते नहीं हैं, मुझे बनाना ही पड़ता है, मेरे साथ ही रहता है। तो मम्मी ने नाश्ता वगैरह तो काफ़ी रख दिया था, और यहाँ पर भी रखा हुआ था क्योंकि होली में भी बनाया हुआ था, और होली के दिन ही हम लोग चले गए थे, मतलब अचानक। तो वो भी रखा हुआ है, लेकिन बच्चों का रहता है ना जो रखा होता है वो फिर वो खाते नहीं हैं। तो मैंने सोचा चलो उनको कुछ बना दूँगी थोड़ा हल्का जल्दी से, फिर क्योंकि मेरे प्लांट भी रखे हुए थे, और उनको भी पानी वगैरह दूंगी, क्योंकि 5-6 दिन से बंद थे, तो मतलब पानी मिला नहीं, तो कुछ प्लांट मेरे सूख से रहते, मैंने बाहर ही से देख लिया था उनको, तो वो भी दिमाग में था। वहाँ पर भी मैं सोच ही रही थी कि सबसे ज़्यादा प्लांट ही मेरे सूखेंगे। जब प्लांट लगाते हैं तो एक पूरी जिम्मेदारी हो जाती है उनको पानी वगैरह देने की टाइम टाइम पे। या तो घर पे कोई होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब आपको ही सब करना होता है तो फिर मतलब सबसे इनका मतलब प्लांट का ये रहता है ना कि कहीं आप जा नहीं सकते जल्दी ज़्यादा दिनों के लिए, अगर प्लांट है घर में बहुत सारे। तो हमारे तो कुछ प्लांट ऊपर छत पे भी रखे हैं, कुछ नीचे हैं, तो सब हो जाता है। अगर आप ज़्यादा दिन 8-10 दिन कहीं भी रुक जाते हैं तो सर्दियों में तो चल जाता है, लेकिन गर्मियों में मतलब डेली पानी चाहिए होता है इनको। तो यहाँ मैं फिर से दोबारा लगा रही थी झाड़ू, और सब रूम के बेडशीट वगैरह चेंज करके और बस क्लीन कर दूँगी।
और बच्चों का भी सोचती जा रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ खाना था नहीं, मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगती, रास्ते में चल कर आती हूँ जब और फिर क्लीन वगैरह कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, रिलैक्स हो जाती हूँ, उसके बाद ही कुछ खाती हूँ। वैसे हल्का फुल्का नाश्ता मैंने नहा के घर से ही कर लिया था जब आई थी मैं। तो यहाँ बस मैं किचन में आ गई हूँ। किचन को भी थोड़ा सा मैंने क्लीन पहले ही कर लिया था, ऐसे मतलब डीप क्लीन नहीं, ऐसे ऊपर से क्लीन कर लिया था, गैस क्लीन कर दी थी। वैसे तो साफ़ थी लेकिन फिर भी मैंने पोंछ दिया था, क्योंकि बंद रहती इतने दिनों से किचन वगैरह, तो दोबारा फिर से क्लीन करना सही रहता है। तो इधर मैं प्याज टमाटर वगैरह काट रही थी, मैगी बना रही थी बच्चों को, क्योंकि वही जल्दी बनती भी है और खा भी लेते हैं शौक से। तो सब्ज़ी वगैरह मैं नहीं डालूंगी, सिर्फ प्याज टमाटर डालूंगी। सब्ज़ी वगैरह खाते भी कम है और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता फिर सब्ज़ी वगैरह का अगर बनाती मैं। मुझे खानी नहीं थी तो बच्चों को बस उनको ऐसी ही पसंद होती है, प्याज और सिंपल वाली। और इधर मेरी चाय बन रही थी, मैंने चाय पी ली। चाय का मेरा रहता ही है, कहीं से आती हूँ चाय ज़रूर पीती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि चाय पी लेती हूँ तो मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा होता नहीं है, वो तो मेंटलिटी, आप जितना सोचो कि हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है, तो वो मेरी आदत में है तो मैं पीती हूँ चाय। तो बस यहाँ बैठ के मैं थोड़ा चाय पीऊँगी और थोड़ा रेस्ट भी करूँगी, क्योंकि कहीं से आओ फिर थकावट हो जाती है और 2 ढाई 3 बज ही गए थे। तो मेरा टाइम भी फिक्स रहता है, 1 घंटे में ज़रूर लेटती हूँ, तो फ्री में कुछ कर पाती हूँ एकदम तुरंत के तुरंत नहीं करती हूँ। काम तो ऐसे रहते पूरे दिन के रहते, वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। और काम का क्या है, अगर कंटिन्यू आप करते रहो तो भी कुछ नहीं है, थोड़ा रेस्ट कर लो, बॉडी को भी देखते हुए काम करना चाहिए। तो मैं ऐसा प्रेशर लेके काम नहीं करती कि मतलब, लेकिन प्लांट का तो ऐसा रहता है। वैसे तो मैं नहा लेती हूँ, प्लांट में ज़रूरी था ये काम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उनमें पानी देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही थी। और ये सारा मेरा फुआबा, जितना मैं मतलब सोच रही थी जल्दी काम को ख़त्म कर लूँ, तो वो काम और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। हो जाता है मेरे साथ, जब मैं सोचती हूँ कुछ जल्दी हो जाए तो वो और लेट होता है, फैलता ही जाता है वो। तो ये फुब्बारा मेरा ख़राब हो रहा था, पता नहीं क्या उससे पानी नहीं निकल रहा था, क्योंकि बच्चे जब यूज़ करते हैं ना तो उसको समझो चीज़ मेरी तो ऐसे ही होती है। तो बस फुब्बारे को मैं सेट करके फिर से क्लीन कर ली, क्योंकि इससे पत्तियाँ अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। मिट्टी थी ऊपर पत्तियों में, तो वो वैसे हाथ वैसे डालने से साफ़ नहीं हो रही थी। और फुब्बारे से एक एक पत्ती लीव्स एकदम साफ़ हो जाती है, चमकदार एकदम, और मिट्टी हट जाती है ऊपर की। और जब जैसे ही प्लांट में पानी डाला, सारे प्लांट ऐसा लग रहा खिल से उठे थे, उनमें जान आ गई थी, बिल्कुल मुरझाए से लग रहे थे। तो जैसे ही पानी डाला एकदम ग्रीन ग्रीन लीव्स हो गई, और अच्छा अपने को खुद को भी अच्छा लग रहा था कि हाँ इतने दिनों से पानी नहीं दिया तो उनको पानी वगैरह दे दिया, तो वो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही उनको पानी मिला तो खिले खिले से दिखने लगे। और कुछ प्लांट तो इतने अच्छे हो गए थे, मतलब 1 हफ्ते पानी ना मिलने से वो और अच्छी उनकी ग्रोथ हो गई थी। मतलब शायद मैं होती घर पे और प्लांट में पानी डालती तो इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करते, ना कर रहे थे इतनी ज़्यादा, जितनी 1 हफ्ते पानी ना मिले। 1 हफ्ते क्या मतलब 5 से 6 दिन हो गए, हाँ 5 दिन हो गए थे, 6ठे दिन में आ गई थी। तो बस एक ही हफ्ता हुआ। और कुछ वो जो फ्लावर वाले प्लांट थे वो तो पूरे ही सूख गए थे, मतलब पूरे नहीं, वैसे मुरझा से गए थे। और मेरे बाकी जो इंडोर प्लांट्स थे वो बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई थी उनकी। और मैं ये नर्सरी से एक लिली का प्लांट लेकर आई थी, तो उसी दिन लेकर आई थी, तो उसको रिपोर्ट नहीं कर पाई थी, ऐसे मैंने रख दिया था, क्योंकि ये अचानक गई थी मैं बिना किसी प्लानिंग के। तो उसको मैंने लगाया नहीं था, ये पैकेट में आया था ऐसे नर्सरी से, छोटे से पैकेट में, तो उसको मैंने हटा दिया। और नीचे से इसकी लीव्स थोड़ी सी सूखने लगी थी, तो उसको हटाना लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि रात भी हो रही थी। तो मैंने सोचा पहले ये काम कर लूँ, क्योंकि अगर कल परसों के लिए छोड़ देती तो पूरा सूख जाता है, ये मुझे पक्का पता था, ये बचता नहीं प्लांट। तो बस कोशिश करी कि बच जाए, तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा फंगीसाइड और वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में मिला दी थी, क्योंकि बाद में फिर खाद की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए तुरंत साथ में के साथ कर डालती गई मैं। और ये प्लांट मैंने इसमें लगा दिया। ज़्यादा इसके रूट्स मैंने खोले नहीं, ना मिट्टी मैंने हटाई, क्योंकि ऑलरेडी वो स्ट्रेस मतलब काफ़ी मुरझाया हुआ स्ट्रेस में लग रहा था। तो मैंने कहा अगर ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ करूँगी तो पूरा कहीं सूख ना जाए। तो कोशिश करती हूँ, शायद देखती हूँ बच जाता है कि नहीं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट था ये लिली वाला, इसके फ्लावर वाइट कलर के बहुत बड़े बड़े होते हैं। और ये छोटे वाले पॉट में मैंने एक और इस पे जो लगा हुआ था छोटा प्लांट, वो मैंने छोटे हैंगिंग में लगा दिया, उसको उधर टांग दिया मैंने। और बस अब मेरा ये प्लांट वाला काम हो गया फिनिश, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस मतलब ये प्लांट का सोच सोच के मेरा वो लग रहा था कि इनको जल्दी से जल्दी मैं पानी देकर एक से सही कर दूं। तो देखिए फ्लावर इसमें कितने अच्छे खिले हैं। और ये मेरा क्रासुला वाला और ये मनी प्लांट हो गया, एक जेट प्लांट हो गया, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, न्यू लीव्स आई हैं इसमें छोटी छोटी। और ये क्रासुला का भी हो गया, ये सिंगोनियम का, ये सारे, ये क्रिसमस ट्री का मेरा नीचे से सूखने लगा था।
और मेरा ये गुलदाउदी का भी अच्छा घना हो गया था। ये सन इंडिया का भी अच्छा प्लांट है, ये भी सिंगोनियम भी अच्छी ग्रोथ हो रही थी और मनी प्लांट की भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही थी पानी कम मिलने पर। तो अभी गर्मी भी पड़ने लगी है, तो और ये नीचे है तो धूप कम आती है तो चल गए, अगर धूप में होते तो शायद वो सूख जाते। और इधर हो गया था 8:30 का टाइम, रात हो गई थी। मैंने पूजा वगैरह कर ली थी और यहाँ तुलसी जी में दिया रखती हूँ तो देखने आई थी, क्योंकि दिया आज हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी तो दिया बुझ रहा था, बुझ ही गया था वो, तो फिर मैंने दोबारा नहीं जलाया क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था, वो फिर बुझ जाता। और ऐसे जब हवा चलती है तो दिया वगैरह ऐसे खुले में रखते तो फिर थोड़ा सा मुझे डर लगा करता है। तो बस मैं अब आ गई हूँ अंदर और बनाऊंगी खाना। तो मैंने बनाई थी वड़ी की सब्ज़ी, जो मैंने मटर और दाल की वड़ी बनाई थी। मैंने उसका आपको साथ ब्लॉग भी उसका शेयर किया था, तो उसकी मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू वड़ी की, और अच्छी लगती है, मतलब जल्दी में मैंने वही बना ली। और रोटी, और बच्चों ने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था तो ये बेटी को मैं दूध देने आई थी, क्योंकि शाम से ही कुछ बनाने में लगी हुई थी जब से वो आई थी। तो बस मैंने देखा क्या बना रही है, मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। बहुत अच्छी आर्ट उसकी है, मतलब ठीक बनाती है, अच्छी आर्ट बना लेती है। स्कूल उसके एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए थे तो बस ये एक्टिविटी बच्चे करते रहते हैं, वो सही भी रहता है। तो इधर उसने बनाई है माता रानी की फ़ोटो तस्वीर, मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, मतलब इतनी सुंदर बनाई थी कि मैं भी देखती रह गई थी। और बस उसको बालों को कलर कर रही है। तो बस आज का व्लॉग करती हूँ मैं इधर ही एंड, और मिलती हूँ अगले व्लॉग पे। तब तक के लिए गुड नाइट और जय माता की।